हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी ग्रामर का टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भी कहा जा सकता है और इसे एक इतिहास के आधार पर भी भेद बताए जाते हैं। उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं जिसका अर्थ सार्थक निकलता हो। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। तो शब्द के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तत्सम और तद्भव शब्द पूछे जाते हैं। हर क्लासेज में तो पूछा जाता है, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर का तत्सम और तद्भव की पहचान पूछी जाती है, तो वो भी आपको मैं पहचान करवाऊंगी। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी तत्सम तद्भव शब्द रॉन्ग नहीं जाएगा। तो चलिए, पहचान के साथ यानी ट्रिक के साथ आपके सामने वीडियो लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए देखते हैं। आज के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव शब्द, देशज देशी शब्द, विदेशी शब्द। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत के हूबहू हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त करते समय उनमें कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ परिवर्तन आ जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज या देशी शब्द क्या होते हैं? जो आम बोलचाल के, ग्रामीण भाषा के भी कह सकते हो, आम बोलचाल के देशी शब्द हों, वो देशज शब्द कहलाते हैं। और फिर लास्ट है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द जो भारत से अन्य अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, जैसे उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की भाषा। तो इस तरह की विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो चलिए आगे क्लियर करते हैं इनको। तत्सम शब्द कि हमें क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, वैसे तो हम मान लेते हैं कि हमें आता है, लेकिन जब हम उसकी पहचान करते हैं तो वो सारा मिक्स हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। एक इसका भेद अनुकरणात्मक शब्द भी कहते हैं, जो किसी का अनुकरण करके बोला जाता है। तो हिंदी में ऐसे शब्द तत्सम शब्द क्या होते हैं, एक बार देख लेते हैं। हिंदी में ऐसे शब्द जो संस्कृत से ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिसमें कोई ध्वनि परिवर्तन भी नहीं हुआ है, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। यानी संस्कृत के हूबहू शब्द हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द का निर्माण हुआ है तत् प्लस सम से बना है, जिसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात उसके किसके? संस्कृत की भाषा के समान। तत्सम, उसके, सम मीन्स समान, तत् का मीन्स होता है उसके, तो उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के शब्दों के समान सेम शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? नियम के अनुसार नियम 1 क्या है? जिन शब्दों में, अब मैं पहचान बता रही हूँ आपको, ये पहचान 2 बार पढ़ लोगे तो इस ट्रिक के अनुसार आपका कोई भी तत्सम और तद्भव की पहचान आपकी रॉन्ग नहीं होगी। जिन शब्दों में, और अगर तुम तत्सम से तद्भव शब्द रट्टा लगाओगे, पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, वो पहचान के समय गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए नियम से पढ़ते हैं। जिन शब्दों में किसी संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर का प्रयोग हो वह शब्द सामान्यतः तत्सम शब्द होते हैं। जिन शब्दों में संयुक्त वर्ण होते हैं या संयुक्त अक्षर होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। फर्स्ट नियम है, एक अच्छी पहचान है। जो संयुक्त वर्ण आते हैं जिसमें, वो
तत्सम शब्द हैं। क्लियर। जैसे ही वर्णमाला में भले ही मानक रूप में 4 संयुक्त अक्षर हैं, कौन कौन से हैं? अक्ष, त्रय, ग और श्रय, 4 ही संयुक्त अक्षर हैं, परंतु और भी संयुक्त अक्षर वर्ण बनते हैं, जैसे ध, द, द्व, है, हेम, ते, कैत आदि। तो जिनमें भी संयुक्त अक्षर दिखाई दे, आप आंख बंद करके टिक कर देना कि वो तत्सम शब्द है। क्लियर। फर्स्ट पहचान याद रखोगे। जैसे, और याद करने से याद नहीं होते तत्सम तद्भव, सिर्फ समझा जाता है इनको। जैसे कक्षा में संयुक्त अक्षर है त्रय, त्रय, ज्ञात, विज्ञात, चिन्ह, हृदय, अद्भुत, ह्रास, मुक्तक, त्रिशूल, क्षत्रिय, अक्षत, जावित्री, श्रुति, यज्ञ, श्रावण इत्यादि। ऐसे काफ़ी शब्द हैं जो संयुक्त वर्ण वाले हैं, वो सारे आंख बंद करके टिक कर देना कि तत्सम शब्द है। क्लियर। ये था आपका नियम 1, पहचान 1। सेकंड पहचान देखते हैं। नियम 2 क्या कहता है? जिन शब्दों में किसी अर्धाक्षर यानी आधा वर्ण किंतु एक जगह पर एक ही वर्ण हो, आधा का जो प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है जिन शब्दों में, वे शब्द तत्सम होते हैं। जिन शब्दों में आधा वर्ण होता है वो तत्सम शब्द होते हैं। सेकंड ट्रिक हो गई। एक तो संयुक्त, जिसमें भी संयुक्त अक्षर मिले तो तत्सम शब्द हो गया। दूसरा, जिस भी शब्द में आधा शब्द मिले वो तत्सम शब्द हो गया, जैसे तत्सम, वत्स, ज्योत, न्याय, व्यक्ति, युक्त इत्यादि। तो जिसमें भी आधा शब्द होगा वो तत्सम शब्द है। सेकंड ट्रिक, भले ही 2 अर्धाक्षर हों पर यदि अलग अलग वर्ण से बने हैं या अलग अलग स्थान पर हैं तो भी तत्सम शब्द होगा। जैसे व्यस्त, वात्स्यायन आदि शब्द हैं, दोनों हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो भी ये तत्सम शब्द होगा। व्यस्त, वात्स्यायन, अभ्यस्त इत्यादि। नेक्स्ट है पहचान इसकी तत्सम शब्द की। तीसरी पहचान क्या कहलाती है? चलिए क्या बताती है? जिसमें अनुस्वार युक्त शब्द, जिसमें अनुस्वार होता है, जिस शब्द के ऊपर बिंदु लगा हुआ होगा वो आंख बंद करके टिक कर देना, तत्सम शब्द होगा। जैसे कंठ, अंक, अंग, पंकज, मयंक, संसार, संदीप, व्यंजन, रंग, चंदन, वंदन, मंद, सुगंध। याद होने वाले नहीं है, ये सिर्फ पहचान याद रखनी पड़ेगी आपको। पंत, संत, रंग, गंग, तरंग, भंग, जंग, दंग, अपंग, संग, चंग, रंग, पंख, जो भी जिस पर भी शब्द पर अनुस्वार होगा वो तत्सम शब्द होगा। क्लियर। एक हो गया जिसमें संयुक्त अक्षर है, दूसरा जिसमें आधा शब्द हो, तीसरा हो गया जिसके ऊपर अनुस्वार हो। 3 पहचान। नेक्स्ट चौथी पहचान है जिन शब्दों में स्वर, व्यंजन या विसर्ग संधि हो। जिन शब्दों में स्वर, व्यंजन कोई भी संधि हो वो तत्सम शब्द होते हैं। चौथी पहचान क्लियर। एक में संयुक्त अक्षर हो तो तत्सम है, दूसरा जिसमें आधा शब्द हो, कोई भी 1 या 2 भी हो तो भी तत्सम शब्द है, तीसरा जिस बिन शब्द पर भी अनुस्वार यानी बिंदु लगा हुआ हो तत्सम शब्द कहलाएगा। चौथी पहचान है जिन शब्दों में स्वर, व्यंजन या विसर्ग कोई भी संधि हो वो तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर। 4 पहचान हो गई। जैसे कज्जल, पनग, गणेश, वातायन, काकोदर, वनौस्त, अमय, प्रज्वलित। विग्रह करके देखोगे जो भी संधि बनती है उससे पता चल जाएगा कि ये तत्सम शब्द है। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, और यह भी तत्सम ही होंगे जिनमें विधान मुक्त या पहचान से मुक्त होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, वो भी कुछ शब्द होते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं। उन चारों पहचान से मुक्त भी तत्सम शब्द हो सकते हैं। जैसे सविवेक से ही पहचाना जाता है, सविवेक यानी अपनी बुद्धि से ही कुछ पहचाना जाता है, जैसे सलील, पित्त, पवन इत्यादि। ये शब्द भी कुछ शब्द होंगे
जो थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, वो तत्सम शब्द होंगे। तो 5 पहचान हो गई तत्सम शब्द की, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब तत्सम शब्द जिस शब्द में संयुक्ताक्षर हों, या फिर दूसरी पहचान है जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हुआ हो। तीसरा है जिसमें कोई आधा वर्ण हो, 1 या 2 हो, वो भी तत्सम शब्द कहलाएंगे। चौथी जिसमें भी जिन शब्द में कोई भी संधि हो, वो तत्सम शब्द कहलाएगा। और कुछ शब्द तत्सम शब्द होते हैं जो इनकी पहचान से थोड़ा सा हटके होते हैं, जैसे सिंपल होते हैं पढ़ने में, पीते, पवन, सरिस, सरस, सरल, इस तरह के शब्द भी हैं। तो ये होगी तत्सम शब्द की, आप आई होप कोई मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा बदलाव होकर के कुछ परिवर्तन हो जाता है और वो शब्द हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे एक बार देखिए, यह ऐसी शब्दावली है जो अनेक ध्वनि परिवर्तनों से गुजरते हुए हिंदी में आई है। धीरे धीरे जो परिवर्तन होता गया ध्वनि में, उसी हिसाब से वही शब्द लिखे गए। तद्भव का निर्माण होता है तत् प्लस भाव से हुआ है। ये संधि भी पूछ ली जाती है। तत्सम तद्भव का विग्रह पूछ लिया जाता है, तो एक बार पढ़ लीजिए। तत् प्लस भाव तद्भव, तत् प्लस सम तत्सम। तो तद्भव का निर्माण तत् प्लस भाव से 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है उससे होना, यानी संस्कृत शब्दों से विकृत होकर बने हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल है, कुछ तत्सम तथा कुछ तद्भव शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे अश्रु से आंसू, चांदर से चांद, शंकरा से शक्कर और कर्पूर से कपूर। अच्छा, एक होता है श, जो दबे वाला श होता है, वो हमेशा जिसमें शब्द में मिले वो आंख बंद करके टिक कर देना कि उसमें तत्सम शब्द होगा। और जो सड़क वाला श होता है, कहीं पर भी मिले वो तद्भव शब्द होगा। क्लियर? जिसमें रे, ऊपर रे लगा हुआ होगा, वो भी तत्सम शब्द होगा। तद्भव शब्द की पहचान क्या होती है? तद्भव शब्द कि जिसमें संयुक्ताक्षर, अर्धाक्षर, अनुस्वार या सामान्य संधियों वाले शब्द तद्भव नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये तत्सम शब्द की पहचान होती है। वे तत्सम ही कहलाएंगे जिन पर संयुक्त अक्षर हैं, वर्धाक्षर हैं, अर्धाक्षर जिसके आधाक्षर है, जिसमें संयुक्त अक्षर है, अनुस्वार है या सामान्य संधियों से बने हुए शब्द हैं, वो तद्भव न होकर के तत्सम शब्द होंगे। अब देखिए तत्सम शब्द, तद्भव शब्द की पहचान क्या है? तो ये हो गई ऊपर वाली थी तत्सम की। अब देखिए चंद्रा अनुस्वार, जिसमें चंद्र बिंदु वाले शब्द तद्भव होते हैं। अनुस्वार वाले कोई एक अपवाद हो सकता है कि अनुस्वार वाला जहाँ पर बिंदु और वो तद्भव हो, जिस पर भी अनुस्वार लगेगा वो तत्सम शब्द होंगे। जिसके ऊपर चंद्र बिंदु मिलेगा वो सारे तद्भव शब्द होंगे। अनुस्वार तत्सम पे होगा, और चंद्र बिंदु, अनुस्वार तो मिलेगा तत्सम पर, और चंद्र अनुस्वार, चंद्रमा जिस पर चंद्र बिंदु लगा होगा, वो होगा तद्भव शब्द की पहचान। जैसे आँख, चांद, आंगन, पाँच, माँ, आंजना, मांजना, जांच आदि, ये क्या होंगे? तद्भव शब्द की पहचान है ये। क्लियर? सेकंड है द्वित्व वर्ण वाले शब्द सामान्यतः तद्भव होते हैं। द्वित्व जिसमें एक शब्द 2 बार आए, एक ही शब्द का द्वित्व हो, 2 बार हो, एक ही वर्ण का, शब्द में एक ही वर्ण 2 बार हुआ, द्वित्व वर्ण कहलाता है। जिसमें साधारण संधि नहीं होती हो। जैसे द्वित्व क्या होता है? एक सही वर्ण पहले आधा और फिर पूरा आने पर द्वित्व बनता है। पहचान हो गई। जैसे पक्का, चक्का, कै 2 बार आ गया, मक्का, धब्बा, इस तरह के द्वित्व व्यंजन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, चक्की, पक्का, धक्का, चढ़ा, मक्का, धक्का।
धब्बा, छक्का, कच्चा, बच्चा, गन्ना, खट्टा, पट्टा, सच्चा। तो ये द्वितो वर्ण वाले होंगे। ये ध्यान रखना कि इसमें भी तुम ये सोचो कि आधा है, आधा है लेकिन दोनों वर्ण सेम वही हैं। ये थोड़ी सी पहचान ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको। जिस शब्द में द्वितो व्यंजन हो वो तद्भव शब्द होंगे। नेक्स्ट है देशज या देशी शब्द। एग्जाम में हमेशा तत्सम और तद्भव की पहचान पूछी जाती है। कोई भी 4 शब्द दे दिए जाते हैं, उनमें से 3 तत्सम के होते हैं तो पूछ लेता है कि तद्भव शब्द, एक तद्भव होता है तो एक तद्भव शब्द को पहचानिए। या फिर दे देगा कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो असंगत है, तो उनमें से वो अलग करना है। सिर्फ तत्सम तद्भव के बारे में पूछा जाता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। जिसमें भी षडक वाला स होगा वो तद्भव में आता है, जिसके और दवे वाला स होगा वो हमेशा तत्सम में होता है, जिसके ऊपर रे होगा वो हमेशा तत्सम होता है, जिसके बीच में पे वाला स आधा होता है यानी संधि होती है वो तत्सम शब्द होते हैं। देशज या देशी शब्द, वे शब्द, एक की पहचान याद कर लो, दूसरा अपने आप बच जाएगा। देशज या देशी शब्द, वे शब्द जिसकी उत्पत्ति किसी तत्सम शब्द से नहीं हुई होती, जिसकी उत्पत्ति तत्सम शब्द से नहीं होती वो देशज शब्द कहलाते हैं। देश प्लस जय से मिलकर बना है, इसका अर्थ है देश में जन्मा। इस तरह ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निर्मित होकर प्रचलित हो गए हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण निर्मित होकर के जो प्रचलित हो गए, जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं देसी भाषा के, वो देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर? जैसे खटपट, खुरपा, खिड़की देसी शब्द हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है विदेशज या विदेशी शब्द किसे कहते हैं। विदेशी शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं वो विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे एक बार देखते हैं, दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हिंदी में सम्मिलित होकर विदेशी शब्द कहलाए तथा ये इस प्रकार के होते हैं जैसे मुस्लिम शासन के प्रभाव से आए हुए अरबी या फारसी शब्द, जो मुस्लिम के प्रभाव से जो शब्द हिंदी में प्रयुक्त हो गए। फिर है ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आए कुछ अंग्रेजी शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं। अंग्रेजी के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, उर्दू के शब्द हूबहू हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, चीनी भाषा के हो जाते हैं, पुर्तगाली भाषा के हो जाते हैं। तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द या विदेशज शब्द कहलाएंगे। मुस्लिम शासक के प्रभाव से आए हुए अरबी या फारसी शब्द, और दूसरा है ब्रिटिश शासन के प्रभाव से आने वाले। हिंदी भाषा में लगभग 2500 अरबी शब्द, 3000 अंग्रेजी शब्द तथा 3500 के करीब फारसी शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं। कुछ विदेशी शब्दों को बिना किसी परिवर्तन के सीधे ही हिंदी में सम्मिलित कर लिया गया है, जैसे कंपनी, क्रिकेट, स्टेशन, प्लेटफॉर्म। तो वो शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, तो वो होते हैं जो दूसरी भाषा से अन्य भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। आम बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जो निर्मित शब्द हुए हैं वो देशी शब्द कहलाते हैं। और तत्सम शब्द, संस्कृत के हूबहू शब्द हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। और संस्कृत के शब्द प्रयोग होते होते जो कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ बदलाव होकर के जो हिंदी में प्रयुक्त कर दिए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी और तत्सम तद्भव की पहचान भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके बाय।